students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, object oriented concept. In the last lecture we have seen about the introduction of object oriented programming concept, which is originating in 1960s and 1980s. It became the main programming languages: C++, Java, C, VB.NET, ASP.NET and PHP. Then we have seen that programming can be divided into two categories. That first one is structural and procedural programming, and second is object oriented programming. Structural and procedural programming get focus on the process, what the process doing in the software, and the object oriented is focusing on the object. हमने लास्ट टाइम देखा दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसके अंदर फोकसिंग मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी हो जाता है, उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीडी हो जाता है, क्योंकि कोडिंग जो है, कोडिंग का जो पार्ट है वो बहुत ही इजी हो जाता है, छोटे छोटे आप मॉड्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर. फर्स्ट वी आर सीइंग अबाउट द ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? Object in the real world, objects are the entities of which the world is comprised. Some objects can be concrete things like person, car or a coffee cup. Other objects may be abstract that do not represent things which can be touched or seen. For example, concept like date and time. ऑब्जेक्ट की हम बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट जो हमें क्रिएट करना है, वैसे तो लास्ट ईयर टाइम आपने DBMS सीखा था स्टैंडर्ड 11 में, तो उसमें भी हमने टेबल्स ये सब एंटिटीज के बारे में देखा था हमने. तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो है, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट. वो एक कॉन्क्रीट थिंग भी है, जैसे पर्सन के बारे में है, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन है, ये सब हो सकती है. या फिर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसको टच या सीन नहीं कर सकते हो, जैसे डेट है, टाइम है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ही लिया जाता है. All objects have unique identity are distinguishable from each other. For example, every person has characteristics like name, city, gender, birth date, profession. In object-oriented terminology, such characteristics are known as the property or attributes. हमने लास्ट टाइम भी देखा था ऐसा कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन, जैसे स्टूडेंट का बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है? तो भाई उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका एड्रेस है, उसकी बर्थ डेट है, उसका जेंडर है. तो वो सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स. To uniquely distinguish one person from another, we use the value of this characteristic. एक दूसरे से अलग कैरेक्टरिस्टिक से ही पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नेम Ram and Sam specify two different person. When two person have same name, they may be distinguished using the other attributes like birth date. In this way to identify the object. जैसे हम स्कूल की बात करें, स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक ही नाम के है, फॉर एग्जाम्पल, तो दे विल बी आइडेंटिफाई विद द सरनेम. अगर सरनेम भी सेम है, जैसे हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो भाई पटेल सरनेम सबसे ज्यादा है, तो पटेल जयेश, तो पटेल जयेश फॉर एग्जाम्पल क्लास में 2 है, तो फिर उसके फादर के नाम से भाई वो अलग हो जाएंगे, फिर बर्थ डेट अलग हो सकते हैं. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कोई ना कोई तो अलग होते हैं, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. We use the value of these attributes. These values are called state. ये जो values हम जो use कर रहे हैं उसकी, जिससे हम इसको differentiate कर सकते हैं, that is known as the state. Additionally, there is a behavior associated with object. For example, person takes birds, gets name, change location. The behavior is also known as the method. ये जो process होगी उसके साथ, जैसे इंसान की बात करें तो वो जन्म लेता है, उसको एक नाम मिलता है, लोकेशन चेंज करता है, तो उसके साथ ये जो बिहेवियर जो होती है प्रोसेस, दैट इज नॉन एज द मेथड. स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज ड्यू टू इट्स बिहेवियर. ये जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहेगी, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है. थस एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ what it is called identity, what it is, its state, and what it does, its behavior. In object-oriented programming, attributes that describe the object are also referred to as data fields. The data attributes and behavior method associated with an object are collectively referred to as its member of features. Data field के तौर पे और उसके साथ जो collected जो जुड़े हुए जो associated, that is known as the members of features. When we design for any software application, objects to be considered should be meaningful to the application. For example, in railway reservation application, meaningful objects are train, passenger, ticket or station. Objects like car, computer, watch may be irrelevant here.
आपने लास्ट टाइम भी वैसे में बता रहा था, अगर आपको कुछ भी डिजाइन करना है, आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर मीनिंगफुल एप्लीकेशन होने चाहिए। जैसे आप जैसे स्कूल की बना रहे हो, तो स्कूल सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या भाई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो भाई स्टूडेंट है, टीचर्स है, बाकी ये जो जुड़े हो स्कूल के साथ जुड़े जो से, अब उसके अंदर कार है या फिर वो कोई वॉच है या फिर कोई दूसरी चीज है, आप उसके अंदर ऐड करो। जैसे भाई आप बता रहे हो कि भाई एम्प्लॉय है या मशीनरीज है, तो वो इसके साथ इरिलेवेंट हो गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जबकि उसी जगह पे सेल्स है, ये सब अगर आप किसी कंपनी की बना रहा तो उसमें सेल्स है, परचेज है, एम्प्लॉयज है, तो वो सब बनेंगे। अब उसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स फिर इरिलेवेंट हो जाएंगे। यानी आपको जो डिजाइन करना सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो आप बनाने वाले हो वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए। नाउ वी नोट अबाउट द ऑब्जेक्ट। Now our next topic is class. From the example of the object person, it can be easily seen that various objects possessing same characteristics and behavior differ from each other only in the state. Value of state means value of the data that they hold. आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक है, तो बिहेवियर से वो बिहेवियर की जो वैल्यूज होगी, जैसे उसकी बर्थ डेट अलग है, उसके जो नेम उसको मिला है वो अलग है, तो वो जो वैल्यूज है उससे वो अलग हो जाएगा पूरा। Object oriented systems use the concept of class that enables to express the set of objects that are abstractly equivalent, differing only in the values of their attributes. Class can be considered as a blueprint for various objects. Different objects का पूरा blueprint है। A class is a template for multiple objects with similar features. Similar features वाले जितने भी ऑब्जेक्ट है, पूरा एक टेम्पलेट जो डिजाइन होगा, that is known as class. It describes a group of objects with similar attributes and common behavior. Objects in the same class share a common semantic purpose. Third, class is a general concept used to embody all the common features of particular set of objects. पूरा एक क्लास डिजाइन हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के जो है पूरा डिजाइन कर रहे हैं आप, तो स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसका एक कॉमन भी है, तो उसका एक प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट का बना दिया मैंने, क्लास बनाया स्टूडेंट का, तो उसके अंदर सभी मेरे ऑब्जेक्ट उसके अंदर जो है वो आ जाएंगे, उसके अंदर सभी के नाम है, एट्रीब्यूट्स है, उसकी वैल्यूज है, ये सब डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगी, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आ जाएंगे उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लास नेम पर्सन describing common attributes and behavior of all person. Individual person are then objects and are identified by the state. That is the value of their attributes. एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पर्सन का, कोई पर्सन है तो उसको डिस्क्राइब करेंगे हम, पे कॉमन एट्रीब्यूट्स है, उसके अंदर बिहेवियर है, सभी सब पर्सन के सेम होंगे, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे डिजाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई, और उसको जो आइडेंटिफाई करना है उसकी स्टेट यानी कि उसकी वैल्यू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन है, तो पर्सन नाम का हम क्लास बना रहे हैं। अब उसके अंदर क्या क्या कॉमन एट्रीब्यूट्स बिहेवियर होंगी हमारी, तो फॉर एग्जाम्पल पर्सन की बात करें हम, तो पर्सन का नेम होगा, उसकी सिटी है, उसका जेंडर है, उसका बर्थ डेट है, उसका प्रोफेशन है, और उसके देखिए यहाँ पे वैल्यूज भी बताई गई। देखिए सभी कुछ रिकॉर्ड्स एंटर किए, देखिए उसके अंदर पर्सन नाम की क्लास है, उसके अंदर जो बी है उसके जो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो मिस डाना, तो उसका नाम हो गया। फिर दूसरा एट्रीब्यूट है भाई सिटी, तो सिटी कौन सी, तो भाई राजकोट है। जेंडर क्या है उसका, तो फीमेल है। बर्थ डेट क्या है, तो भाई 9/9/1992 है। देन प्रोफेशन क्या है, तो भाई प्लेयर। सामने उस साइड में देखिए तो भाई नेम है, तो भाई क्या है कि भाई डॉक्टर मीरा। उसकी सिटी आएगी तो सिटी लिखा है भाई बड़ौदा। देन जेंडर तो कोई फीमेल, बर्थ डेट तो कोई 15/5/1985 एंड प्रोफेशन तो डॉक्टर। तो इस तरह से एक पर्सन है उसका क्लास आप डिजाइन कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे दिए, देखिए उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। पर्सन नाम का क्लास और उसके अंदर उसके सारे एट्रीब्यूट्स है। लास्ट ईयर हमने डीबीएमएस देखा था, आपको याद हो तो डीबीएमएस के अंदर हमने ये देखा था कि हमने टेबल्स बनाए थे, और टेबल्स के अंदर हम लोग क्या करते थे, फील्ड लेते थे और फील्ड के अंदर रिकॉर्ड। जैसे यही चीज को अगर मैं डीबीएमएस के तौर पे देखने जाऊं तो आप क्या करोगे कि भाई पर्सन नाम का टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर आपने फील्ड लिए, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन आपने फील्ड लिए। अब उसके अंदर ये जो बाकी सब जो दिए वो रिकॉर्ड आपने उसके अंदर एंटर किए। तो सेम प्रोसेसिंग इन द क्लास के अंदर भी सेम थिंग हमें फॉलो करवानी है कि क्लास बनाएंगे तो क्लास का नाम दे दिया पर्सन, फिर उसके अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर दिए, एट्रीब्यूट्स के अंदर उसके वैल्यूज जिसको स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वैल्यूज हमने उसके अंदर सभी एंटर करवा दी। तो इस तरह से पूरा क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स ये सब डिजाइन
हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा पूरा। फिर से बता रहा हूँ कि अगेन ये डेफिनेशन है वो बहुत ही एग्जाम में आती है, तो इस ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट, क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट। अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स with similar features. It describes group of objects with similar attributes and common behavior. Object in the same class share a common semantic purpose. तो ये जो कुछ लाइनें जो मैंने पढ़ी यहाँ पे वो मोस्ट आईएमपी है। एग्जाम एमसीक्यू सिस्टम्स एग्जाम हमारी होती है, तो एग्जाम के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस कॉमन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास, फिर मोस्ट आईएमपी बात करूं तो ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट है जो है तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर एंटिटीज विच वर्ल्ड आर कंपेयर्ड, तो ये है। फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि वो जो एट्रीब्यूट्स है उसकी वैल्यूज है दैट कॉल्ड अ स्टेट। फिर हमने उसके साथ जो प्रोसेस हो रही है दैट इज नॉन एज द बिहेवियर, बिहेवियर को ऑल्सो मेथड भी बोला जाता है। और लास्ट में जो एक लाइन है कि व्हाट इट इज कॉल्ड इज इट्स आइडेंटिटी, व्हाट इट इज इट्स स्टेट एंड व्हाट इट डज इज इट्स बिहेवियर। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको कि भाई किस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट और क्लास डिजाइन करना है, और उसके साथ जितने भी एसोसिएट मेथड्स या कुछ भी होगा तो वो मेंबर्स ऑफ फीचर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का देखेंगे हम। तो यहाँ तक आज हम हमारा लेक्चर फिनिश कर रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ा उसको समझना बहुत ही जरूरी, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स में बना रहा हूँ ताकि आप इजीली उसको प्रॉपरली देख के उसको समझ सकोगे क्या एग्जैक्टली ये है। सो यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।